तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की शुभ सत्ता को जो अखंड दीपक के रूप में कण कण में व्याप्त हैं, उनकी साक्षी में, उनके आंतरिक मार्गदर्शन में और श्रद्धेय राग साहब और श्रद्धेय बहन जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में और इस संपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित आदरणीय भैया डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ साथ नाना प्रकार के दैवी गुणों से सुशोभित हैं, आज उनकी उपस्थिति यहाँ विराजमान है और उनके कुशल प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में आज हम सब भाई लोग आपस में मिलकर के आज इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष कितने हमारे लोग, लाखों लोग कार्यक्रम को, इस नशा निवारण कार्यक्रम को परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में दो तरीके से पूरा कर रहे हैं। एक तो आध्यात्मिक शक्ति, क्योंकि हमारा मनुष्य विचारों का बना हुआ है, भावनाओं का बना हुआ है, संस्कारों का बना हुआ है, तो किस तरीके से विचारों, भावनाओं और संस्कारों में हेर फेर किया जा सकता है, इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग और प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानव मात्र को दिया है। और किस तरीके उसके साथ में भौतिक शरीर में जो दवाओं के माध्यम से हो सकता है, खान पान के माध्यम से हो सकता है, वातावरण के परिवर्तन के माध्यम से हो सकता है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से श्रद्धेय राग साहब ने, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर ब्रह्मा पंड्या जी जो MD ऑनर्स है मेडिसिन में और अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुखिया हैं, और साथ में श्रद्धेय बहन जी की साधना, उनका सहयोग और वर्तमान में उसी बात को आध्यात्मिक और भौतिक रूप में कैसे मिला करके इस पर सफलता प्राप्त की जाए, इसको बहुत अच्छी तरीके से आदरणीय चिन्मय भैया जी जो MRCP लंदन से हैं और बहुत अनुभवी हैं, आज वो आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति दोनों को मिला करके जो इस परिवर्तन के चक्र को चलाया जा रहा है, इसमें हम सब का पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन इन दोनों प्रयोगों के सम्मिलित स्वरूप से ही भारत नशा मुक्त होता हुआ चला जाएगा और सारा विश्व ये देखता रहेगा कि कैसे आध्यात्मिक प्रयोग के लागू होने से ही सफलता मिल सकती है। आज दोनों का समन्वय बहुत अच्छी तरीके से गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से हम सब भाइयों के द्वारा किया जा रहा है। हम अब आदरणीय चिन्मय भैया जी से निवेदन करेंगे कि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सारे राष्ट्र को बताएंगे कि कैसे किस रूप में इस कार्य को किया जाए। आज भारत आने वाली समय में एक नशा मुक्त स्वयं तो देश बने ही और साथ में सारे विश्व को उस मार्ग पर चलाने के लिए सफल प्रयोग किया जा सके। आदरणीय भैया जी, बहुत धन्यवाद मामा जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र वैसे ही अनेकों दिव्य प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है, पर आज के इस दिन जब हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण, गंभीर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत संकल्प को पूरा करने के लिए जुड़ रहे हैं, तो आज के दिन जिस सोच को, संकल्प को लेकर ये विचार आया, ये मंत्र आया, वो यही प्रेरणा देता है कि यदि हमें नशा करना ही है तो हम गुरुदेव के समर्पण का नशा करें। नशा करना ही है तो ईश्वर के प्रति विश्वास का नशा करें। नशा करना ही है तो राष्ट्र के विकास का नशा करें। उस बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित होने का नशा करें जिसके बाद मनुष्य का जीवन और व्यक्तित्व हमेशा के लिए बदलता चला जाता है। उन गुरु चरणों में
हम लोग अपने इस उद्देश्य को समर्पित करते हैं, जिनके आंचल को पकड़ लेने के बाद व्यक्ति के जीवन में कहीं पर भी रुकने की, ठहरने की गुंजाइश नहीं रहती। आज एक बड़े ही गंभीर उद्देश्य को ध्यान में रखकर, महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम लोग इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो एक बार जो सद्ज्ञान की देवी हैं, सद्भाव की देवी हैं, सत्प्रवृत्ति की देवी हैं, सत्कर्म की देवी हैं, माँ गायत्री, उनसे प्रार्थना करते हैं, आदिशक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में शुभ मंगल कल्याण का उदय करें, एक सार्थक संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा प्रदान करें। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का अत्यंत ही पावन दिवस, आज अष्टमी का भी पावन दिन है, नवमी भी प्रारंभ होने वाली है, नवरात्रि की ये पावन बेला है। और इस शुभ समय में जब हम लोग शांति कुंज की पुण्य भूमि पर उपस्थित हैं, तो आज के इस संकल्प को ग्रहण करने के पावन दिवस पर हम लोगों के साथ उपस्थित हम लोगों के जोन के सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण, देश ही नहीं बल्कि विदेश के और क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से जुड़ रहे गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, आज मित्रों हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण संकल्प को ध्यान में रखकर इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। हम लोग हिंदी में एक कहावत कहते हैं, यदि उद्देश्य ऊंचे हों, भावनाएं पवित्र हों, संकल्प एकनिष्ठ हों और व्यक्ति के भाव सच्चे हों, तो कार्य कोई सा भी हो महान बन जाता है और उद्देश्य कोई सा भी हो मुहूर्त में बदल जाता है। आज के दिन के लिए तो वो बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि आज हम लोग नवरात्रि की इस पावन मेला में मिल रहे हैं। महाअष्टमी का पावन दिन है। आज ही का दिन है जब स्वामी राम तीर्थ को धरती पर अवतरित हुए 150 वर्ष गुजरे। एक बड़े ही पावन दिन, हम लोग एक बड़े ही गंभीर संकल्प को पूरा करने के लिए, एक ऐसे संकल्प को पूरा करने के लिए जुड़ रहे हैं जिसको यदि हम लोग सही अर्थों में समझने की कोशिश करें तो गुरुदेव ने जो गायत्री परिवार के स्थापना के 3 उद्देश्य दिए, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, उन तीनों ही फलकों के साथ उसका संबंध हो जाता है। तीनों ही आयामों को पूरा करने वाला, तीनों ही क्षेत्रों को छूने वाला एक बड़ा ही गंभीर संकल्प है। भारतीय चेतना के नवजागरण का संकल्प है। क्या हम लोग करने जा रहे हैं, क्यों हम लोग करने जा रहे हैं, कैसे हम लोग करने जा रहे हैं, इस विषय पर तो हम लोग 2 मिनट के बाद चर्चा करेंगे। और आज पूरा शांति कुंज का जोन यहाँ इसी आशय के साथ उपस्थित भी है कि हम लोगों के जोन के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद हो सके। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि को बताने के लिए बोलूँगा, ताकि आप लोगों के साथ सीधा संवाद हो सके, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। इसको हम लोग इस आशय के साथ ले सकें कि जिस भावना को लेकर के हम लोग चले हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के चले हैं और जिस संकल्प को लेकर के चले हैं, उसको हम लोग पूरा कर सकें। पर ये महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय पर बोलने से पहले मैं कहूँगा हम लोग याद करके देखें कि आज की परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन में यदि किसी एक चिंतन को बड़ी गंभीरता के साथ दिया तो इस चिंतन को दिया कि जो आने वाला समय है वो भारत का समय है। आने वाला समय भारत को इस दृष्टि से मिलने वाला है कि जिस आध्यात्मिक नेतृत्व के विषय में अभी आदरणीय मामा जी बता रहे थे, वो आध्यात्मिक सोच, वो आध्यात्मिक संकल्पना, वो आध्यात्मिक उद्देश्य सिर्फ इस भारत की भूमि से ही पूरे विश्व को मिल सकता है। स्वामी विवेकानंद का यदि हम 1901 का भाषण याद करें, हम यदि महर्षि अरविंद का 1910 का लेख याद करें, स्वामी राम तीर्थ का यदि हम 1899 का चिंतन याद करें, तो हर अध्यात्मवेत्ता ने, हर गंभीर चिंतक ने, हर गंभीर विचारक ने एक ही बात बड़ी गंभीरता के साथ कही कि जो आने वाला समय है वो भारतीय संस्कृति के जागरण का है, भारतीय अस्मिता के जागरण का है और भारतीय स्वाभिमान के जागरण का है। बहुत दिनों तक ये अंधकार कायम रह नहीं सकता है।
प्रकाश को निश्चित रूप से उदय होना पड़ेगा, और वो जो सूर्योदय होगा वो भारत की भूमि से होगा, भारत की धरती से होगा। हम लोग यदि भारत की ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक विरासत की एक समीक्षा, मूल्यांकन करके देखें तो ये कहने में किसको शंका होगी? इस सत्य को कौन ठुकरा सकता है और इस शाश्वत सत्य को कौन भुला सकता है कि इसी भारत की भूमि से तो ज्ञान की धाराएं बही थी। योग है, अध्यात्म है, तप है, आस्था है, विश्वास है, वेदांत है, सांख्य है। ये धाराएं यदि भारत की भूमि से न बही होती, आध्यात्मिक अभीप्सा ने यहाँ जन्म न लिया होता, मनुष्य ने अपने अंतर जगत के रहस्यों पर से पर्दा इसी धरती से न उठाया होता, तो फिर इंसान को इंसान बन पाने का अवसर कहाँ मिला होता। आज जिनको हम लोग ज्ञान की धाराएं बोलते हैं वो भारत की गंगा, यमुना, गोदावरी, यही धाराएं तो हैं। ये जो भारत की नदियां बह रही हैं आध्यात्मिक प्रवाह को लेकर ही तो बह रही हैं, और भारत के ज्ञान की ऊंचाइयों को लेकर के ही तो आज नगाधिराज हिमालय प्रतिष्ठित नजर आता है। कितना बड़ा सौभाग्य भारत की भूमि को मिला कि पूरे विश्व के मानचित्र में अकेला ऐसा देश है जहाँ पर सप्तऋषियों ने आकर इस धरती को कृतार्थ किया, एक से एक बढ़कर अवतारों ने आकर इस धरती को कृतार्थ किया। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, और वो जो श्रृंखला लंबे समय से चली आई पूज्य गुरुदेव पर आकर के जो ठहर जाती है, एक से एक बढ़कर के आध्यात्मिक चिंतकों ने आकर के इस विश्व को और इस धरती को और यहाँ के गगन मंडल को अपने व्यक्तित्व से प्रकाशित किया। सही कहें तो हम भारत को पूरे भारतीय सभ्यता का, मानवीय सभ्यता का सूर्य कह करके पुकार सकते हैं, जिसके प्रकाश से ये धरती आलोकित होती है और जिसके प्रकाश से मानवता को अपने आने वाले समय की दिशा लेने की एक सामर्थ्य पैदा हो पाती है। और आज की परिस्थितियों में जिस कारण से हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, क्योंकि यदि उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं तो आज ऐसा लगता है कि उस ऐतिहासिक विरासत वाले, उस आध्यात्मिक विरासत वाले भारत के ऊपर किसी ने कुदृष्टि डाल दी है, कोई ग्रहण लगा करके बैठ गया है। ऐसा ग्रहण लग गया है कि एक जो आज के समय का असुर है, आज के समय की आसुरी शक्तियाँ हैं, आज के समय की नकारात्मक ताकतें हैं, उनके यदि प्रभाव को हमें देखना हो तो हम इस रूप में देख पाने की स्थिति में हैं कि आज 14.6 करोड़ लोग भारत की धरती पर अल्कोहल के कुव्यसन से ग्रसित हैं, और यदि हम ओपियोइड को ले लें तो 2.8 करोड़ हो जाते हैं। यदि हम लोग बाकी के सारे नशों को गिनना शुरू करें तो संख्या बढ़ते बढ़ते 22 करोड़ तक चली जाती है। भारत की यदि हम लोग 15 साल से नीचे की पॉपुलेशन को हटा दें, बच्चे नशा करते नहीं, 65 साल से ऊपर के लोगों को हटा दें, उनके अंदर भी नहीं होता, तो भारत की जो जनसंख्या बचती है वो 92 करोड़ बचती है। 92 करोड़ में से यदि 22 करोड़ लोग इस दुष्प्रभाव से गुजर रहे हों तो आप सोच के देखिए कि भारत के लिए वो संकट कितनी बुरी तरह से गहरा जाता है। हम यदि विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व देने के लिए बैठे हैं, यदि हम विश्व को दिशा देने के लिए बैठे हैं, यदि आने वाले भविष्य में भारत को भूमिका का निर्वहन करना है तो पहले इस कुहासे से तो भारत को निकालना होगा। हम यदि सोच करके देखें तो वो व्यक्ति अकेला कहाँ बर्बाद होता है। जिस व्यक्ति ने अल्कोहल किया 10 के करीब कैंसर तो उसी को हो जाते हैं। आदरणीय मामा जी स्वयं चिकित्सक हैं, आप लोग यदि पूछ करके देखें तो एक व्यक्ति जो अल्कोहल कर रहा है, जो व्यक्ति टोबैको खा रहा है, जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, उसका अपना शरीर तो गया ही, 10 तरीके के कैंसर तो वही स्वयं लेकर के बैठा है। शरीर गया, मन गया, घर का पैसा गया, घर की सुख शांति गई, बच्चों के संस्कार गए और आने वाली पीढ़ियों का सम्मान गया। वर्षों तक लोग उस घर में विवाह करना पसंद नहीं करते हैं कि इस घर में तो कोई शराबी रहा करते थे, इस घर में तो किसी को इस तरह की लत थी। उस घर का जो सम्मान है, मान है, उस जगह की जो मर्यादा है, उस जगह की जो पवित्रता है पूरी तरह चली जाती है। और देश, सबसे बड़ी बात यह है कि देश एक जिम्मेवार नागरिक को खो बैठता है। वो परिवार तो गया ही, उसकी पूरी आर्थिक पूंजी जो है सिर्फ उस व्यक्ति के इलाज में लगने वाली है। वो देश के विकास में किसी तरह से कोई सहयोग या कंट्रीब्यूट कर पाने की स्थिति में नहीं होता। और ये जो समस्या है आज पूरा विश्व उसकी तरफ बड़ी गंभीरता के साथ देख रहा है। हम लोगों के यहाँ भारत के विकास को जब हम लोग देखते हैं तो इस बड़े महत्वपूर्ण विषय को बड़ी गंभीरता के साथ देखते हैं। पर हम लोग ये सोच करके देखें कि पूज्य गुरुदेव ने तो इस विषय में तब सोचा जब भारत में कोई इस विषय में सोचने को तैयार नहीं था। सन 56 के आप यज्ञ को उठा करके देखिए, यज्ञ में आने की पहली शर्त गुरुदेव ने क्या रखी थी? बिना व्यसन करा हुआ व्यक्ति ही इस यज्ञ के अंदर प्रवेश कर सकता है। आपको अनुष्ठान करना है वो अलग बात, पर आपको व्यसन छोड़ना है वो अलग बात। गुरुदेव ने देव दक्षिणा का जो चिंतन दिया वो इसी आधार पर दिया कि आपको एक बुराई छोड़नी है और एक अच्छाई लेनी है। बुराई छोड़ने का मतलब आप जो एडिक्शन करते हैं वो छोड़िए। और वो जो परंपरा है वो लंबे समय से इतनी बढ़िया तरीके से, मैं जितनी तारीफ गायत्री परिवार के परिजनों की कर सकूं वो शब्द छोटे ही पड़ेंगे। इतनी गंभीरता के साथ आप चाहे कहीं चले जाइए,
आप चाहे पश्चिम बंगाल की यात्राओं को देखिए, वहाँ पर हर हफ्ते वो लोग व्यसन मुक्ति के लिए रैली निकालते हैं। उड़ीसा के हमारे भाई बहनों को देखिए, वहाँ के जो युवा प्रकोष्ठ के भाई बहन हैं वो निरंतर क्रम में इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उदाहरण को देखिए, वहाँ पर तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में पूरी व्यसन मुक्ति का इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम युवा प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया। लखनऊ है, सुल्तानपुर है, गोरखपुर है, श्रावस्ती है। मध्य प्रदेश में चले जाइए, भोपाल में वो लोग हर वर्ष 2 अक्टूबर को इतना बढ़िया कार्यक्रम करते हैं। रतलाम चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता क्योंकि सभी अपने हैं। वहाँ के एक अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो हर महीने में 1 लाख रुपए का गुरुदेव का साहित्य छपा करके यहाँ भेजते हैं कि आप उसके शपथ पत्र लेकर के जाइए, संकल्प पत्र लेकर के जाइए और लोगों को बांट करके आइए। और हमारे यहाँ पे आदरणीय संतराम मामा जी, हो सकता है कि आपको दिखाई पड़े, संतराम मामा जी का पिछले 25 वर्षों का नियम है। साइकिल से वो निकला करते थे, हम लोग क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं, साइकिल से निकला करते थे। रोज़ सुबह 7 बजे का नियम है। आज की तारीख में ई-रिक्शा से जाते हैं और हर व्यक्ति से वो संकल्प पत्र भरा करके आते हैं कि यदि आपने दुर्व्यसन किया है तो उसको छोड़ने की आवश्यकता है। उदाहरण तो गायत्री परिवार के ऐसे हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से भरे हुए हैं। आप जम्मू चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, आप राजस्थान के कोने कोने में चले जाइए। एक पूरा वर्ष राजस्थान के युवा प्रकोष्ठ के द्वारा इसी आशय के साथ मनाया गया कि हमें व्यसनों को छोड़ने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश चले जाइए, आप वहाँ पे महाराष्ट्र चले जाइए, आप कहीं पर चले जाइए। हो सकता है कि कुछ स्थानों के नाम मुझसे छूट गए हो, पर उनको छोड़ने के पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि काम वहाँ पर नहीं हो रहा, बल्कि बताने का उद्देश्य यह है कि इतना ज़्यादा काम गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है कि यदि उसको समेटने की कोशिश भी की जाए तो उसको समेटने के लिए हम लोगों को अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो चूंकि परंपरा पूज्य गुरुदेव की स्थापित है, आज के समय की हम उसे राष्ट्रीय समस्या कह करके पुकार सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये विचार किया गया कि आज के इस पवित्र समय में, नवरात्रि के समय में, एक राष्ट्रव्यापी विश्वव्यापी अभियान को औपचारिक दृष्टि से शुरू किया जाए। चल तो बहुत पहले से ही रहा है, ऐसा नहीं है कि आज के दिन कोई नई शुरुआत हो रही है, बल्कि आज के दिन उसको सिर्फ संग्रहित करने का, एकत्रीकरण करने का, व्यवस्थित करने का कार्य किया जा रहा है। जो एक अभियान गुरुदेव ने वर्षों पहले कहा कि हमको यदि राष्ट्र का विकास करना है तो 7 सूत्रों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, व्यसन से मुक्त होना चाहिए, संस्कार से युक्त होना चाहिए, सहकार से युक्त होना चाहिए। संस्कार से युक्त करने के लिए आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का पहले ही सफल प्रयोग भारत के कोने कोने में चल रहा है। अब उसी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आओ बनाएं व्यसन मुक्त भारत, इस आशय के साथ आज के इस अभियान को प्रारंभ किया जा रहा है कि हमें भारत को पूरी तरह व्यसन से मुक्त करना है। सन 2026 में जब परम वंदनीय माता जी की श्रद्धांजलि को हम लोग मना रहे हों, उनके जब हम लोग शताब्दी को मना रहे हों, जब हम अखंड दीपक की शताब्दी को मना रहे हों, तो हमारे द्वारा जो एक श्रद्धांजलि वंदनीय माता जी के चरणों में, पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचनी चाहिए, वो ये पहुँचनी चाहिए कि हम में से प्रत्येक के परिश्रम के द्वारा कम से कम यदि हम एक व्यक्ति को व्यसन से मुक्त करते हैं, तो हम कहते हैं गायत्री परिवार 12 से लेकर 16 करोड़ लोगों का है, तो 16 करोड़ लोग तो व्यसन से मुक्त होने चाहिए। हम लोगों के परिश्रमों से कम इतने लोग तो जो है वो भारत में व्यसन से छूट जाने चाहिए। इतनों को यदि हम छुड़ा पाते हैं तो 16 करोड़ की ही संख्या तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता है। वो यही कहता है कि 16 करोड़ जितने लोग हैं वो भारत में व्यसनों से घिरे हुए हैं और 16 करोड़ को ही हमें मुक्त करना है। 16 करोड़ का ही गायत्री परिवार है। तो आज की तारीख में हम लोग ये कहेंगे कि हम गायत्री परिवार को 16 करोड़ लोग गिफ्ट में दे रहे हैं कि जिनके जीवन को बदलने का काम हमें करना है। एक व्यक्ति के व्यसन को छुड़ाने का काम करना है, उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने का काम हमें करना है। तो क्या किया जा रहा है? करने की दृष्टि से जो पहला कार्य हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का एक जगह पर अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन करने का काम कर रहे हैं। व्यसन मुक्ति के नाम से एक नई वेबसाइट का निर्माण शांति कुंज की IT सेल के द्वारा किया गया है। तो जो नई वेबसाइट है व्यसनमुक्ति.awgp.org, इस पे हम लोग चाहते हैं कि जितना गंभीर कार्य गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है उसको एक जगह पर हम लोग अच्छे से जानकारी के रूप में, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में ले आएँ। साथ ही एक ईमेल भी खोला गया है ताकि यदि किसी को इससे संबंधित जिज्ञासा हैं, प्रश्न हैं, सुझाव हैं, समस्याएं हैं,
और यदि वो अपने अपडेट देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को पहुंचाना चाहते हैं, तो इस व्यसनमुक्ति@awgp.org जो हम लोगों का ईमेल एड्रेस है, इस तक पहुंचा पाने की स्थिति में होंगे। साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी निर्माण किया गया है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बन रही है, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन भी बन रही है और फेसबुक का पेज भी बन रहा है। पर इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य हम लोगों को पब्लिसिटी नहीं है, इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य प्रेजेंटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन है। इतना बढ़िया काम गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है कि यदि हम किसी को एक जगह पर, एक स्थान पर अच्छी तरह से दिखाना चाहें तो वो दिखाने के लिए उस सारी सूचना का एकत्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। तो हम लोग हर व्यक्ति से यही प्रार्थना करेंगे कि जो जो अपने अपने क्षेत्र में बड़ा गंभीर कार्य हो रहा है, वो सारे के सारे गंभीर कार्य को आदरणीय दुबे महाजी के द्वारा युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से जो बहुत अच्छा कार्य हुआ, उसके संग्रहण का एक जगह पर कार्य हुआ। और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न जगहों पर लोग विभिन्न तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने अपने जो जोन के यहाँ पर सभी प्रभारी बैठे हैं, उनके माध्यम से और इस व्यसन मुक्ति का जो ईमेल एड्रेस है उस तक पहुंचाने का कार्य निश्चित रूप से कर दें। इसलिए कर दें ताकि एक जगह पर उस सारे कार्य को अच्छी तरह से दिखा पाना संभव हो सके। जब वो जानकारी आ जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे? उसको करने के बाद यहाँ से हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 3 चीज़ों को सबसे पहले ले लें। पहला तो ये है कि व्यसन मुक्ति के लिए एक संस्कार की रचना की गई है। अभी आदरणीय उदय भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, हम बोलने के बाद वो ये बता देंगे कि उस संस्कार को किस तरीके से संपन्न कराना है। बहुत छोटा सा संस्कार हम लोगों ने बनाया है, पर बनाने के पीछे का कारण ये है कि ये जो संकल्प व्यक्ति लेता है, संकल्प वो भगवान की, गुरुदेव की, माता जी की, गायत्री माता की साक्षी में ले, वो एक संस्कार के माध्यम से ले, उसकी आस्था इस कार्यक्रम को करने के लिए जुटे। हर व्यक्ति के हृदय में भावना है कि हमने भगवान की साक्षी में होकर के इस व्यसन को छोड़ा था, अब दोबारा हम इसको हाथ लगाने वाले नहीं हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे जितने शक्तिपीठ हैं, जितने प्रज्ञापीठ हैं, जितने प्रज्ञा संस्थान हैं और आज के बाद जितने होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों में एक अनिवार्य शर्त हम जोड़ दें कि जो व्यक्ति आकर के बैठ रहा है उसको इस संकल्प पत्र को पूरा करना है, संस्कार को निश्चित रूप से पूरा करके ही बैठना है। क्योंकि आप तंबाकू खा करके भगवान का मंत्र कैसे बोल सकते हैं? आपके पास यदि हृदय में भावना है और आप गंगा जल को हाथ लगाने जा रहे हैं तो उसी हाथ से आप शराब को कैसे हाथ लगा सकते हैं? व्यक्ति के हृदय में इस भाव को हम गहराई के साथ प्रतिष्ठित करना चाहते हैं कि भगवान का देश ही भारत है। भारत के अंदर गंगा है, भारत के अंदर हिमालय है, भारत के कण कण के अंदर भगवान है। तो जब हम भगवान को साक्षी में लेकर के इस संकल्प को ले रहे हैं तो हमारे हृदय की भावना गहरी है कि हम लोग इस संकल्प को एक संस्कार के रूप में ले रहे हैं। हम सिर्फ एक संकल्प के रूप में नहीं ले रहे हैं बल्कि एक संस्कार के रूप में ले रहे हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और जितने भी कार्यक्रम हम आज के बाद संपन्न करने जा रहे हैं, उन सारे कार्यक्रमों में एक अनिवार्य शर्त हम जोड़ने वाले हैं, वो ये कि वो जो संकल्प है वो संस्कार के रूप में संपन्न हो, ताकि व्यक्ति उसकी साक्षी में लेकर इस संस्कार को अच्छी तरह से संपन्न करे। उसके हृदय में भावना गहराई के साथ आए कि हमने गुरुदेव को साक्षी में रखकर, माता जी को साक्षी में रखकर, अखंड दीपक को साक्षी में रखकर, भगवान को साक्षी में रखकर इस संकल्प को लिया और अब हम इस संकल्प से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसके साथ एक और निवेदन मैं करूँगा, निवेदन ये करूँगा कि गुरुदेव ने जो सप्त आंदोलनों में मुख्य आधार बनाया, वो बनाया दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन का और सत्प्रवृत्ति संवर्धन का। सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए संस्कार हमने डाला, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए क्या कर रहे हैं? दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि जब अभी दशहरा आ रहा है और दिवाली आ रही है, तो जितने हम लोग हैं, हम हर जगह पर ये कहें कि इस बार के जिस असुर को हम लोग आग लगाने वाले हैं वो यही असुर है, इसी का नाम है वो असुर। ये जो दुर्व्यसनों का असुर है, इसी रावण को हम लोग मारने वाले हैं और जो सत्प्रवृत्ति का जो संस्कार है भगवान राम के रूप में उसी को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। राम मंदिर तो अगले साल प्रतिष्ठित होने ही वाला है, पर उससे पहले हम भगवान राम को घर घर में तो पहुंचा दें, दुर्व्यसनों को तो हटा दें और सत्प्रवृत्ति को तो लोगों के हृदय में प्रतिष्ठित कर दें। तो एक चीज़ जो आप लोगों की जानकारी के आते ही आएगी कि आपको तुरंत संकल्प पत्र भी ईमेल के माध्यम से मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मिल जाएगा और बाकी सारे चैनल्स के माध्यम से वो संकल्प पत्र भी मिल जाएगा। कैसे वो संस्कार कराना है उसके विषय में भी बता ही दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग एक ये प्रार्थना करेंगे कि जन जागरण की रैलियां हम लोग कम से कम दशहरे के दिन, दिवाली के दिन हर जगह पर निकालें और इस भाव के साथ निकालें कि इस बार जिस बुराई को मारने के लिए गायत्री परिवार संकल्पित है वो दुर्व्यसन को मारने के लिए संकल्पित है। और फिर इसी ईमेल के माध्यम से
अन्य जानकारियां आप तक पहुंच जाएंगी। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया गया है, एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया है। डॉक्यूमेंट्री भी इस आशय के साथ बनाई गई है कि वो डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के माध्यम से जितने लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में, अन्य जगहों में, महाविद्यालयों में जो अन्य संगठन है, एक बहुत अच्छा प्रयोग उड़ीसा के अपने भाई बहनों के द्वारा किया गया कि उनने ड्राइवर्स की एसोसिएशन से संपर्क किया। और ड्राइवर की एसोसिएशन जो थी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट की संभावना होती है, तो उनने सारे ड्राइवरों से निवेदन किया है कि आप लोग जो है इस डॉक्यूमेंट्री को अवश्य देखिए और देख करके संकल्प पत्रक के रूप में अपने दुर्व्यसनों को जरूर छोड़िए। तो ऐसा निवेदन अपने अपने क्षेत्र में सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सभी से विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि आपको स्कूल में, कॉलेजेस में, युवाओं के मध्य में, ड्राइवर्स के मध्य में ऐसी जितनी जगहें लगती हैं कि यहाँ पर दुर्व्यसन की संभावना है और उसको छोड़ने की आवश्यकता है, वहाँ तक इन कार्यशालाओं को पहुंचाकर उन तक एक उद्बोधन देकर उनके मध्य में एक संवाद स्थापित करके और उनके मध्य में इस संस्कार को संपन्न करा करके उनसे संकल्प पत्र अवश्य भरा लें और उनके अंदर इस उत्साह को जन्म दें कि ये जो कार्य है ये राष्ट्र के विकास का कार्य है, कार्य भारत के आध्यात्मिक विकास का कार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसी चीज़ों का निर्माण किया गया है जिससे सहजता से इन विचारों को लोगों तक पहुंचा पाने में आपको सुविधा हो सकती है। ऐसे स्टिकर बनाए गए हैं, 31 के करीब स्टिकर बनाए हैं और 31 ही स्टिकर है वो पूज्य गुरुदेव के सद्वाक्यों को लेकर के बनाए हैं, जो गुरुदेव ने विभिन्न समयों पर इस प्राण घातक व्यसन के लिए कहा है। उन सारे स्टिकर्स का, उन सारे पुस्तकों का जो गुरुदेव का साहित्य लिखा गया है, गुरुदेव की कुछ नहीं तो इसमें 30 से ज़्यादा पुस्तकें हैं जो गुरुदेव ने इस विषय पर लिखी हैं, उन सब साहित्य का एक सेट बनाया गया है और साथ ही साथ एक एग्जीबिशन भी बनाई गई है। तो हमारा निवेदन होगा कि जो पीपीडी विभाग है उससे संपर्क करके न केवल आप उन स्टिकर्स को प्राप्त कर सकते हैं, उन सद्वाक्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उस साहित्य के सेट को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ उस एग्जीबिशन को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम जगह जगह पर दिखाने का कार्य कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ये जो नशे की लत है वो कितनी ज़्यादा बुरी है, इससे कितना ज़्यादा व्यक्ति का नुकसान हो रहा है और क्यों इसको छोड़ने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ अभी जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो आपने एक बहुत ही सुंदर प्रज्ञा गीत को सुना होगा। प्रज्ञा गीत भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखाए गए अनेकों हैं जो कि इस दुर्व्यसन से छोड़ने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, संकल्पित करते हैं, उत्साहित करते हैं। ऐसे सारे प्रज्ञा गीतों की एक सूची बनाई गई है और इसकी एक अलग से प्रज्ञा गीत माला एल्बम के रूप में और एक प्लेलिस्ट के रूप में शांति कुंज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीज़न के द्वारा आपको उपलब्ध भी कराई जा रही है। वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसको बाद में अतिरिक्त रूप से पहुंचाने का कार्य भी हमारी टीम कर देगी। और जब बात गीत की आई है तो ये भी बता देना उचित होगा कि एक नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला भी लिखी गई है। यहाँ से ऐसे नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला को लिखा गया है जिसका कोई भी कहीं पर भी मंचन कर पाने की स्थिति में है। हम लोगों की पश्चिम बंगाल की टीम और उत्तर प्रदेश की टीम के द्वारा तो पहले बनाया ही गया था। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा एक बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक तैयार किया गया है। इसमें 3 नाटकों की श्रृंखला है। इसके भी हम जो अंश हैं वो सबको उपलब्ध कराने जा रहे हैं ताकि लोग अपने अपने क्षेत्र में जो जितने हम लोगों के युवा कार्यकर्ता भाई बहन हैं उनको उत्साहित कर सकें, उनको संकल्पित कर सकें ताकि इनको लेकर वो अलग अलग जगहों पर अच्छी तरह से कार्य कर पाने की स्थिति में हो। तो मैं एक बार फिर से सारी चीज़ों को समराइज़ करना चाहता हूं कि जो अभियान है उसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस भाव के साथ शुरू कर रहे हैं कि सारी सूचनाओं का संग्रहीकरण हो जाए, एक जगह पर सारी जानकारी आ जाए और आने के बाद जो उसके लिए वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस है, उसकी जानकारी आपको प्रदान की गई। जब उस ईमेल पर आप लोग लिखेंगे तो यहाँ से उस पीपीटी को पहुँचाने का, डॉक्यूमेंट्री को पहुँचाने का, उससे संबंधित जो जानकारी है, दिशा निर्देश है, कार्यशालाएँ, उन सबको पहुँचाने का कार्य हो सकता है। और पहुँचाने के बाद हर संगठन से, हर जगह पर हम लोगों के जितने भी परिजन हैं उनसे यही विनम्र निवेदन होगा कि हम लोग विशेष रूप से दशहरे दिवाली को ध्यान में रखते हुए लोगों के अंदर इस चेतना को पहुंचाएं कि गुरुदेव ने जो दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन का दायित्व दिया था वो बुराइयों के असुर को नष्ट करने के लिए हम लोग निकले हैं। और बदले में हर व्यक्ति से एक ही विनम्र निवेदन है कि वो एक संकल्प ले और इस संस्कार के माध्यम से अपनी दुष्प्रवृत्ति को छोड़ने का कार्य करे। और ये तो आज की तारीख में कार्यक्रम को शुरू करने के भाव से इन चीज़ों को शुरू किया जा रहा है, पर आने वाले दिनों में और नई योजनाओं को इसमें निरंतर क्रम में जोड़ा जाएगा। बहुत सारी कार्यशालाएं हैं जो प्रस्तावित हैं।
उनको ध्यान में रखते हुए उनको भी शीघ्रता के साथ लॉन्च करने का काम यहाँ से किया जा रहा है। एक चीज़ को मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सत्य बात है कि हम लोगों ने भारत सरकार के साथ इस संदर्भ में MOU भी संपन्न किया है, पर ये योजना हम लोग भारत सरकार के MOU के तहत लेकर के नहीं चल रहे हैं। ये योजना हम परम पूज्य गुरुदेव के, परम वंदनीय माता जी के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप लेकर के चल रहे हैं। ये ठीक है कि हम लोगों का एक अनुबंध भी है जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जिन जिन जगहों पर इस तरह के कार्य हो रहे हैं उन जगहों पर हम लोग भी उसके सशक्तिकरण का कार्य करें। पर हम लोगों की योजना यही है कि हम लोगों को जो ईश्वरीय योजना परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान करी थी उस संकल्प को हम लोग पूरा कर सकें। भाव एक है कि जो भारत की आध्यात्मिक चेतना है, सांस्कृतिक चेतना है, वो जागे और जाग करके समाज को एक नई दिशा, नूतन चेतना प्रदान करे। आज के समय की सबसे गंभीर, विषम और विभत्स चुनौती ये दुर्व्यसन के रूप में हम लोगों के सामने है और उसका निराकरण करने के लिए और कोई आगे आए ना आए, पर गायत्री परिवार को आगे आने की आवश्यकता है। और हमेशा की तरह से हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि जिस गंभीरता के साथ गायत्री परिवार के सभी परिजनों के द्वारा हर आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए संकल्पित हुआ गया है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। जो लोग कष्ट में हैं वो लोग भी हमारे हैं, उन लोगों का कष्ट पूरा करने का दायित्व भी हमारा है। हम लोग विनम्रता के साथ सभी से ही प्रार्थना करते हैं कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग जुट सकें, आगे बढ़ सकें। यही सभी से विनम्र प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।